हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिग बुल मार्केट में। आज हम शेयर को बात करने जा रहे हैं, वो शेयर है SJVN। आप देखेंगे 119 रुपये 40 पैसे पे फ्राइडे के दिन स्टॉक ने क्लोजिंगली 1.81% की गिरावट रही स्टॉक में। ठीक है, कल के दिन अगर आप देखेंगे तो कंपनी में खुशखबरी देखने को मिली, जहाँ पे कंपनी ने बताया कि उनको एक ऑर्डर मिला है। ठीक है, चलिए क्या है और कैसे है ऑर्डर ये जान लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे आप कि एक 50 मेगावाट का गुजराई सोलर पावर प्रोजेक्ट मिला है कंपनी को। ठीक है, जान लेते हैं क्या है पूरी डिटेल। तो यहाँ पे आप देखेंगे 50 मेगावाट गुजराई सोलर पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट कानपुर उत्तर प्रदेश। तो ये उत्तर प्रदेश से ऑर्डर आता हुआ दिखा है कंपनी को। बात कर ले कितने का है ऑर्डर, तो जो देखेंगे कि पूरा ऑर्डर का जो वर्थ है वो है 281 करोड़। तो 281 करोड़ का एक अच्छा खासा सा ऑर्डर मिला है। ठीक है, ठीक ठाक सा ऑर्डर मिला है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि रिन्यूएबल सेक्टर फोकस में है, और यहाँ पे ये सब कंपनियां क्यों फोकस में, इन सब कंपनियों के पास ऑर्डर भरपूर मात्रा में आ रहा है। ठीक है, एक हफ्ता बीतता नहीं इनके पास ऑर्डर्स आ जाते हैं। इनकी ऑर्डर बुक सी सबसे ज़्यादा बड़ी है इनके, मतलब कुछ कुछ कंपनी को आप देखेंगे ना PSU स्टॉक्स में, अभी पर्टिकुलरली PSU स्टॉक्स में देखेंगे तो उनका जितने का मार्केट कैप नहीं है उससे ज़्यादा का उनका ऑर्डर बुक है। तो यहाँ पे देखेंगे इन सब का इन्हें फ़ायदा मिल रहा है। और देखिए मेन बात मैंने क्या कही कि कंपनी को ऑर्डर मिल रहा है, कंपनी फ्यूचरिस्टिक है, रिन्यूएबल सेक्टर में काम कर रही है, गवर्नमेंट का फोकस है। और आपसे मैंने पहले भी कहा है कि गवर्नमेंट जहाँ पे फोकस कर रही है, अगर आपको इन्वेस्ट करना नहीं भी आ रहा है तो आप उस सेक्टर में तो एक बार ध्यान दीजिए, क्योंकि वहाँ पे अगर कंपनी गवर्नमेंट पैसा डाल रही है तो वो एक का दो करने के लिए डाल रही है। ये आपको मैं बार बार कह चुका हूँ। तो आप भी अपने पैसे को बनाइए वहाँ पे बकाया। यहाँ पे आप देखेंगे ना कंपनी ने अपना विज़न भी जो है ना वो शेयर किया है कि 25,000 मेगावाट की कैपेसिटी ये कर लेंगे 2030 तक, और 2040 तक इसका भी डबल 50,000 मेगावाट तक का 2040 तक कैपेसिटी अपनी बढ़ा लेंगे। तो आप देखेंगे कंपनी अपने आप पे फोकस कर रही है। और जो यहाँ पे देखेंगे लास्ट लाइन इन्होंने लिखी है, क्या लिखी कि जो है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है, 50% एनर्जी को रिन्यूएबल कर रही है। और यहाँ पे देखेंगे आप 2030 तक की ये बात हुई है। तो ये सब फायदा किसे जा रहा है, जब 50% ये हो रहा है तो मतलब 50% में जो रिन्यूएबल सेक्टर की कंपनियां हैं उनको ही सबसे ज़्यादा फायदा। मैंने आपसे पहले भी कहा है, जब स्टॉक 99 98 तक चला गया था एक भारी क्रैश के बाद, तो भी मैंने बोला कि ये बॉटम आउट हो चुका है शेयर। और मैंने आपसे पिछले हफ्ते ही संडे के दिन इस शेयर में, इस पर्टिकुलर शेयर में मैंने आपको न्यूज़ बताई क्या है कि 1960 मेगावाट का उनका भी प्रोजेक्ट चल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ना कि ये 99 98 जो है ये शेयर का बॉटम आउट लेवल है। और मैंने वहाँ से भी बोला आपको कि एवरेज करते रहिए, और अगर आपने वहाँ तक एवरेज किया होगा तो आपका जो ऊपर का बाइंग की प्राइस होगा ना वो भी 110 105 तक आ गया होगा, 115 तक आ गया होगा। तो अभी भी आप प्रॉफिट में चल रहे हैं। देखिए 1-2% की गिरावट से, मैंने आपको पहले भी बोला 1-2% गिरावट मत देखिए। कंपनी अगर फ्यूचरिस्टिक है तो वहाँ पर आप देखेंगे कि एक बड़ा टारगेट मिलता हुआ दिखेगा। ठीक है, बाकायदा लेवल्स मैंने आपको पहले भी बताया कि 125 का लेवल, ठीक है, दिखता है, और वो अभी हिट करके आया था रिसेंटली। ठीक है, और 150 का लेवल उसके बाद दिखता है। बट इसके बीच में मैंने आपके एक टेक्निकल भाषा में बात की थी कि मैंने आपको एक रेजिस्टेंस बताया था कि 128 से 136 तक का जो जोन है, अगर ये कंपनी पार कर लेती है तो एक बार के लिए इस कंपनी के लिए और फर्दर तेज़ी के आसार बनेंगे। और फिर आप देखेंगे कि 150 मिलता हुआ हमें बहुत जल्दी मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद सीधा 52 वीक हाई रहेगा। ठीक है, तो ऐसा एज सच ऊपर के साइड कोई इतना बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है, बट नीचे के साइड आप ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस मान सकते हैं 128 से 136। शॉर्ट टर्म प्लेयर्स इसको ध्यान में रख के चलें। और बाकायदा अगर नीचे के सपोर्ट की बात कर ले तो 116 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 116 115 का। और उसके बाद अगर और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट आप मानेंगे ना कि जो हिट जल्दी नहीं होगा, वो होगा 110 का। ठीक है, 110 का जो लेवल है वो हिट जल्दी नहीं होगा, मैं इसके लिए आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो गेमिंग मार्केट में बहुत चलती है कि ऑपरेटर जो है एक प्राइस तक लाएगा, फिर उसके बाद और नीचे ला देगा जिससे आपका SL भी हिट हो जाए, और थोड़ा सा जो नीचे तक बैठे हैं उनका भी SL हिट हो जाए। तो 111 112 तक आएगा, लेकिन 110 तक जल्दी नहीं आएगा। अगर मार्केट में बहुत भारी फॉल होता है तभी आएगा। तो बैठे रहिए, जिन्होंने लेके बैठे हैं 100 से बाइंग किए हुए होंगे तो उनको तो एक बड़ा प्रॉफिट हो रहा होगा। ठीक है, मैंने भी वहाँ पे लेवल पे आपको सजेस्ट किया था कि 100 के लेवल पे आ गया है, सबसे अच्छे प्राइस पे आ गया है शेयर। ठीक है, बाकायदा जो लेना चाहते हैं
देखिए ऐसा कोई ऐसा राय नहीं बन रहा है कि लेने का, लेकिन कंपनी फ्यूचरिस्टिक है तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक बार चल सकते हैं। और या फिर अगर आप एक और मोटिव से लेना चाहते हैं कि शॉर्ट टर्म से ही चलना चाहते हैं, लेकिन आप छोटी क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। 5-10% क्वांटिटी है, देखिए 5-10% अगर आपके कैपिटल का आप बुक कर रहे हैं एक शेयर के ऊपर, ठीक है, जहाँ तक मैंने बोला है, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि 1-2% क्वांटिटी ही अभी बुक करिए और फिर 5 से 10% गिरने के बाद आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज़ को ऐड करते रहिए, ठीक है। अगर इस मोटिव से आप लेना चाहते हैं तो बेशक आप जा सकते हैं। बाकायदा अभी होल्ड करके बने रहिए, बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी और चलना बाकी है, 150, 170 और 200 भी देखना बाकी है, ठीक है, 24 के अंत तक।